अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और वैसे हमेशा की तरह मुझे दाऊद और आप देख रहे हैं क्रिकेट की दुनिया पे अली एंड दाऊद शो, क्योंकि इसको देखना तो बनता है। तो मुबारक हो भाईजान तमाम इंडियन फैंस को। बहुत ही जबरदस्त किस्म की इंडियन टीम को फतह मिली है इंग्लैंड के खिलाफ। इंडिया ने कर दी है 1-1 से सीरीज जो है बराबर और अक्षर पटेल ने ली है 5 विकेट्स, यानी कि 5 विकेट हॉल उनको मिला और साथ में रविंदर अश्विन साहब ने की है बैटिंग, साथ में की है बॉलिंग। कोई भी मसला हो तो कोई चक्कर नहीं है, पूरी तरीके से इंग्लैंड टीम को इस टेस्ट मैच में आने ही नहीं दिया। तो इंग्लैंड फैंस के लिए थोड़ा सा ज्यादा हल्का हल्ला गुल्ला हो जाए, मुबारक हो इंडियन फैंस, इंग्लैंड फैंस, हाँ इंडियन फैंस के लिए आज इंडियन फैंस के लिए उनको मुबारक। आज वही है ना कि अश्विन को, ये अश्विन है, हाँ। ये इंग्लिश टीम है और ये ये धुलाई हो रही है, ये उनकी विकेट है और हाँ। ये अश्विन की बॉल सीधा अंदर ही जा और रही ये है, उनकी धुलाई हो रही है। तो बिल्कुल इंग्लिश टीम की जो आज बुजर्ड कर दिया इंडिया ने। और सबसे बड़ी बात कि डेब्यूटेंट अक्षर पटेल ने आज 5 विकेट्स लिए हैं, आउट क्लास करके रख दिया। और पूरे जो अगर आप कहें मैच में वन मैन आर्मी की तरह जो हावी रहे थे वो वन एंड ओनली रविचंद्रन दी अश्विन थे। छा गए, जब गेंद थमाई जाए तो गेंद के साथ फिरकी काम करते थे, बल्ला थमा दी जाए तो बल्ले के साथ वो ताबड़तोड़ हमले करते थे। लेकिन जहां बड़े बड़े बैट्समैन दुनिया के फेल हो रहे हैं, इवन विराट कोहली भी बड़ा स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, वहां पर आके अश्विन ने सेंचुरी मार दी है, जो कि ऐतिहासिक सेंचुरी। दाऊद आज मैं बॉल देख रहा था, फुट बॉल स्विंग हो रहा था, पढ़ के तो बेन स्टोक को तो समझ नहीं आ रही थी मुझे करना क्या। बिल्कुल बेन स्टोक, जॉय रूट बिल्कुल बेबस हुए हुए थे बिल्कुल। लेकिन विराट ने भी 61 रन की अच्छी इनिंग्स खेली है। रोहित शर्मा को बड़ा अच्छा, और रोहित शर्मा ने पहली इनिंग में बड़ी अच्छी जो है वो इनिंग खेली है। लेकिन ओवरऑल इंडिया ने टोटली आप कह सकते हैं कि बम्बूजर करके रख दिया इंग्लैंड को। और ये सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये मैच जीतना चाहिए था। ट्विटर में बड़ी वाह हो रही है, बड़ी तारीफें हो रही है टीम इंडिया की। इसके अलावा अगर बात की जाए तो आज तो बिल्कुल अगर आप देखें तो मैं फिर भी मान के चल रहा था कि यार एटलीस्ट इनको टी से पहले तक तो खेलना चाहिए था, लेकिन ये तो बिल्कुल ही फारिग हो गए हैं। दोनों इस तरह की बॉलिंग की इंडिया ने ना। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया ने पहले टेस्ट के अंदर पहली इनिंग में तो फाइट बैक किया था ना, 300-350 रन बनाए थे। इंग्लैंड ने तो दोनों इनिंग्स में फाइट बैक ही कुछ नहीं किया, जरा भी मजा वो हिम्मत हार गए थे। जिस तरह की बॉलिंग हुई है और जिस तरह की इंडिया ने बैटिंग किया है, लग रहा था कि इंग्लैंड हिम्मत हार गया। और बेन स्टोक्स को आज भी अश्विन नहीं आउट किया, और अश्विन ने तो उनको अपना दुम्बा बना के रखा है। आज 10वीं बार जो है वो आउट कर दिया। पिछली इनिंग में भी अश्विन ने ही आउट किया था, और बहुत ज्यादा बार गए हैं जो आज आउट हुए, तो आज बहुत परेशान हो गए। और अश्विन ने किसी भी प्लेयर को मोस्ट टाइम्स बार जो है वो आउट कर दिया है। आज अगर बात की जाए तो वार्नर को भी 10 बार आउट किया है। अलास्टर कुक बड़े इंग्लिश लेजेंड रहे हैं, उनको भी 10 मरतबा आउट किया है। और बेंजामिन स्टोक्स को भी जो है वो अब 10 बार आउट कर दिया। तो सबको वो धड़ 10 बार आउट कर रहे हैं। बिल्कुल अश्विन इस टाइम जो छाए हुए अली, अगर आप बात करते हैं ना तो आप एक स्पेसिफिक कंडीशन के गेंदबाज का नाम लेते हैं, आप कहते हैं यार ये इस कंट्री का अच्छा बॉलर है, मतलब इस कंट्री में या इस कंडीशन में अच्छी गेंदबाजी कर लेगा। अश्विन वो बना हुआ है कि आप उसको जहां पे भी उतार दोगे, ऑस्ट्रेलिया में गबा में उतार दो, वहां अच्छी गेंदबाजी कर जाएगा। खैर खेले नहीं थे गबा वाला टेस्ट, लेकिन सिडनी में ऑस्ट्रेलिया में की तो है ना बॉलिंग, पूरे टेस्ट सीरीज में ऑस्ट्रेलिया बहुत आउट क्लास गेंदबाजी किया है। ना सिर्फ बॉलिंग की है बल्कि ऑस्ट्रेलिया से अपनी बैटिंग का लोहा मनवाते हुए आ रहे हैं। सिडनी में भी वहां जो तरह की उन्होंने बैटिंग की थी, 5 सेंचुरियां मार चुके हैं अश्विन टोटल अपने कैरियर में। बीच में 1-1.5-2 साल में वो बैटिंग नहीं रही थी, उनकी वजह यही थी, जाहिर है कि प्रेशर बहुत बिल्डअप हो गया था जब से वो बाहर हुए हैं वाइड बॉल क्रिकेट से, ओडीआई T20 से। फिर उसके बाद थोड़ा प्रेशर बिल्डअप हो गया था, अपनी भी इंजरीज थी उनकी, जाहिर है 17 के बाद से थोड़ा सा उनके पे भी प्रेशर बन रहा था। लेकिन फिर भी उन्होंने जो टेस्ट क्रिकेट में परफॉर्मेंस है वो जारी रखी। इस टाइम सेकंड लीडिंग विकेट टेकर है इंडिया की तरफ से इन इंडिया। सिर्फ लेजेंड अनिल कुंबले इनके ऊपर हैं जिन्होंने 350 विकेट लिए हुए हैं, लेकिन बहुत ही 370 के करीब जो विकेट्स ले चुके हैं इस टाइम अश्विन, छाए हुए हैं अश्विन। और सबसे बड़ी बात यह है कि इंडियन फैंस को इस चीज की बहुत मुबारक हो कि अब उनके जो है वो चांसेस दोबारा से बहुत ज्यादा ब्राइट हो चुके हैं आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलने के, क्योंकि 1-1 हो चुका है और अगले मैचेस भी इंडिया में, तो इंडिया अब टोटली फेवरेट है। बिल्कुल आगे अहमदाबाद में मैचेस हैं। अगला जो मैच है बड़ा हिस्टोरिक डे एंड नाइट टेस्ट मैच है अहमदाबाद में, लेकिन बाद पिंक बॉल टेस्ट मैच है। बिल्कुल अब आप सही कह रहे हैं कि आगे और चांसेस बन गए, क्योंकि देखिए साउथ इंडिया वापस मेरा ख्याल है नंबर 1 पर आ गया ना, क्योंकि जब इंग्लैंड जीता था तो इंग्लैंड उठ कर गया था वहां पर नंबर 1 पे चला गया था। अब आई थिंक इंडिया दोबारा नंबर 1। हाँ मुझे भी लग रहा है, मैंने कैलकुलेशन नहीं की, लेकिन मुझे फिर भी लग रहा है कि इंडिया जो नंबर 1 पे आ गया होगा। हाँ बहुत ही, और देखिए डिजर्व भी करते हैं। आज जो विक्ट्री मिली है बहुत बड़ी विक्ट्री मिली है, 317 रन से हराया है। कोई मामूली छोटी मोटी विक्ट्री नहीं है, कोई 40, 50, 60, 70 रन से नहीं हराया। मतलब पहले दिन से इंडिया ने ये बता दिया था कि भाई ये टेस्ट मैच मैं जीत रहा हूं। पहले दिन से
दूसरा दिन भी फॉर्मेलिटी के तौर पे रहा, तीसरा दिन भी रहा, और चौथा दिन तो बस थोड़ा सा ही हुआ, वो भी क्या नहीं। इस दोनों टेस्ट मैचों में ये कहानी लाजमी चली है कि पहले दिन जो बैटिंग करने आता है वो पहले ही कह देता है कि भाई टेस्ट मेरा हो गया। दूसरी टीम के लिए कुछ रहता नहीं। वो अलग बात है कि इंडिया ने पहले मैच के अंदर फाइट बैक जरूर किया था, वापस आए थे मैच के अंदर, लेकिन इंग्लैंड मैच के अंदर आया ही नहीं है ना। इस मैच में इंग्लैंड ने बेमजा कर दिया। इंग्लैंड बिल्कुल टेस्ट मैच में आ नहीं सका, और भारत ने टोटली जो है उनको पकड़ के रखा है। और वही बात है कि भारत की गेंदबाजी बहुत अच्छी रही है। अक्षर पटेल ने बहुत अच्छा गेंदबाजी किया है, दूसरी इनिंग में भी अच्छी किया, पहली में भी ठीक ठाक की थी। पहली में तो इंग्लैंड को मतलब अगर दोनों इनिंग्स ले ले तो अगर आप टोटल उनका कैलकुलेशन करेंगे, इंग्लैंड का टोटल जो है वो एक इनिंग में उन्होंने 134 बनाया और 164 बनाया। 300 समथिंग आता है आप नहीं 300 भी पूरा नहीं बनता ये, अगर वो भी 2 रन का भी बनेगा। अगर आप 298 है। हाँ, अगर आप इनिंग्स में 20 बैट्समैनों ने मिला के, सॉरी 20 नहीं, तकरीबन बैट्समैन आपकी 11 होंगे ना, तो 22 बैट्समैनों ने बना के स्कोर किया 298। अब वो 298 में आ लिया। अब आप रोहित शर्मा का स्कोर पहली इनिंग में कितना था? 161। और अश्विन का सेकंड इनिंग में कितना था? 106। अब आप उसको प्लस करें तो वो फिर भी मतलब वो ज्यादा 250 तक 250 तक बन रहा है। फिर खाली पूरी जो इंग्लिश टीम ने 2 इनिंग्स में जो बनाया है, और वो खाली इन दोनों प्लेयर्स का अगर आप टोटल मिला लें एक इनिंग का, तो चले अगर आप दूसरी इनिंग का भी अगर प्लस करें ना, अगर रोहित ने जो सेकंड इनिंग है उसमें 26 रन बनाया, वो 26 बनाए, और अश्विन को तो खैर अगर अश्विन की अगर पहले इनिंग वाली बैटिंग की देखें तो अश्विन ने स्कोर किया था 13। अगर आप टोटल करें तो मुझे लग रहा है फिर भी ये जो इंडिया का स्कोर है हाँ, ये खाली अश्विन और रोहित का अगर आप एक जगह स्कोर रख लें और एक जगह आप जो है वो पूरी इंग्लैंड की पहली इनिंग, इंग्लैंड की पूरी 10 के 10 पहली और 10 के 10 दूसरी इनिंग दोनों ने कैलकुलेट करेंगे तो उन्होंने बबूलर किया। तो एक अलग बात है, लेकिन सबसे जो जबरदस्त किस्म की बात नजर आ रही है, इंडिया इसलिए भी वर्ल्ड क्लास टीम बनती जा रही है कि उनकी अप्रोचेस चेंज हो चुकी हैं। अब वो हार को लेके कोई प्रेशराइज नहीं होते। इंडियन फैंस के भी माइंड में अब ये बात आ चुकी है कि यार हम 36 पर आउट हो या हम पहला टेस्ट मैच आ रहे हैं, कोई मसला नहीं है, कम बैक करेंगे विद अ बैंग। बिल्कुल। और इसके अलावा एक और चीज भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है क्रिकेट में, जैसे हमने देखा कि जब एक बड़ा टारगेट लग जाता है तो टीमें हार मान लेती है, लेकिन इंडिया ने इस टाइम जो क्रिकेट खेली है, अगर आप लास्ट 2.5-3 महीने में जो क्रिकेट खेल के दिखाई है, वो ये बताती है कि भाई जितने भी नीचे जा रहे हो इन्हें पता है कि भाई हम मैच में वापस आ सकते हैं। यानी कि अब जैसे आज इंग्लैंड था, आज इंग्लैंड बैटिंग करने आया तो इंग्लैंड ने कहा जी कि अब भी टेस्ट मैच में हमारे लिए कुछ भी नहीं रहा। इवन मोइन अली ने जिस तरह की बैटिंग किया, 43 रन बनाए उन्होंने, 18 गेंदों पे छक्के भी उन्होंने चौके भले मारे, आई थिंक 5 छक्के उन्होंने मारे हैं आज। 5 छक्के एंड में आगे मोइन अली एंटरटेन कर रहे थे, अच्छा एंटरटेनमेंट था, क्राउड को बड़ा जबरदस्त किस्म का एंटरटेनमेंट देखने को मिल रहा है। लेकिन मैं ये बात करना चाह रहा हूं कि अगर यहीं पर इंडिया होती तो इंडिया इस टाइम हार ना मानती। बेशक ये टेस्ट मैच अनहोनी था कि मतलब पता ही था कि यार इंडिया ने जीत जाना, लेकिन अगर इंडिया इस कंडीशन में होती तो एटलीस्ट वो फाइट करती, वो कहती है दिन गुजारे। रूट की जो अप्रोच है वो भी थोड़ी अब हो गई थी, दोनों रोकने में ही आउट हुए। दोनों को अब लग रहा था कि भाई इस मैच को रोकना है, और जब आप रोकने पे जाएंगे, दाऊद हमेशा से ऐसा ही हुआ है, सिर्फ इंडियन बैट्समैनों ने उस दिन हिस्ट्री क्रिएट की थी, ज्यादातर जो है वो रोकना मुश्किल हो जाता है। और ये ऐसी पिच थी कि जहां बॉल बहुत ज्यादा स्पिन हो रहा था तो वहां पे आपका एज लगता और कैच हो जाता है। बिल्कुल यही हुआ इनके साथ। बाय द वे जॉय रूट को पहली एशिया में जो डिफीट मिली है, इससे पहले वो बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहे थे, बहुत ही उनको जो है श्रीलंका में जीत कर श्रीलंका में जीत कर एक टेस्ट मैच जीत लिया है। तो उसके अलावा उनकी पहली उनकी जो जीत जो है, उनकी हार जो है वो इंग्लैंड को मिली है, तो काफी डिसअपॉइंटमेंट रहेंगे। और मेरे ख्याल से अगले आने वाले जो शो है इसमें बात करेंगे, क्योंकि काफी जो खबरें कुछ निकल कर आ रही हैं, अगर आप इंग्लिश मीडिया के जो चैनल्स हैं उनको ट्यून करेंगे तो कुछ बड़ी अजीब और गरीब खबरें भी आ रही हैं टेस्ट चैंपियनशिप के हवाले से और पिच के हवाले से। वो काफी जो है वो शिकायत कर रहे हैं, उसके बारे में शोज करेंगे। पीटरसन के कुछ ट्वीट आए हैं, माइकल वॉन के भी कुछ अजीब और गरीब ट्वीट्स आए हैं, उसके बारे में भी आगे आने वाले शोज में के बारे में बात करेंगे। वो क्या कहना चाह रहे हैं, एक्चुअली उनका मतलब क्या है, कुछ उनको जवाब भी दे देंगे, उनके ट्वीट से पढ़ेंगे, और जो वो बात कर रहे हैं, जो उन्होंने स्टेटमेंट जारी किए हैं उनके बारे में बात करेंगे, और उनके बारे में एक्सप्लेन डिटेल में बात करेंगे। लेकिन बहरहाल अली आज अक्षर पटेल ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की। अक्षर पटेल ने तो आउटस्टैंडिंग बॉल्स की है ना। अक्षर पटेल का तो बॉल आज इतना स्विंग हो रहा था कि मैं देख रहा था हो क्या, वो स्पिन हो रहा था, मैं देख रहा था हो क्या रहा है। नहीं, पूरा यूटिलाइज किया उन्होंने पिच को, क्योंकि एक्सपीरियंस कैंडिडेट है, ये नहीं है कि कोई यंगस्टर है। अक्षर पटेल बहुत ही लंबे टाइम से जो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि इंडिया ने आज फील्डिंग में भी पूरे मैच में कोई गलतियां नहीं की हैं। फील्डिंग के अंदर भी उनके जो फील्डर्स से उन्होंने भरपूर कैच किया। आज इंडिया ने पकड़ के रखा हुआ था, आज जो भारतीय स्पिनर्स है उन्होंने पकड़ के रखा हुआ था, चाहे अश्विन और अक्षर पटेल हो, ये दो ऐसे गेंदबाज थे जिन्होंने दबोचा होता है। कहते हैं पकड़ा, एक होता है कि दबोच लेना, कि आप छोड़े ना इंग्लैंड को। कुलदीप भी साथ थे, लेकिन आज इन दोनों का दिन था, और दोनों और फिंगर स्पिनर्स जो हैं उन्होंने भंगड़ा डाल के रखा था। वैसे कहते हैं कि आजकल जो दौर है वो टेस्ट स्पेशली वाइट बॉल क्रिकेट में वो रिस्ट स्पिनर का लेगीज का दौर है, लेकिन इस दौर में अश्विन ने अपने आप को जिस तरह से प्रूव किया हुआ है टेस्ट क्रिकेट में,
फिंगर स्पिनर हैं और धूम मचा के रखी है। मेरे ख्याल से तो मैं तो ये चाहता हूं कि अश्विन को वाइड बॉल क्रिकेट में भी होना चाहिए। ये जैसे प्लेयर है ये ऑलराउंडर है, ये बैटिंग भी कर लेते हैं, ये बॉलिंग भी कर लेते हैं। तो ऐसे प्लेयर्स इंडिया को बल्कि चाहिए कि आगे वर्ल्ड T20 आ रहा है 2021 का जो भारत में है, इनको तो होना चाहिए इस तरह के प्लेयर्स। इंडिया के पास है बैकअप, अगर कुलचा की जोड़ी कह ले तो T20 के लिए उन्होंने तैयार किए हुए अपने। नहीं, कुलचा की जोड़ी का मसला ये ना कि कुलचा की जोड़ी एक खेलता है, वो दो नहीं खेलते, वो ठीक है, वो होने चाहिए, लेकिन क्योंकि स्पिनर्स जितने हो आपके पास उतना अच्छा है। आप दो पेसर से ज्यादा मत खिलाएं वर्ल्ड T20 में भी। अगर आप खेलते हैं एक हार्दिक हो जाएंगे, क्योंकि हार्दिक भी कह रहे थे कि मैं अपने आप को वर्ल्ड T20 के लिए फिट कर रहा हूं, तो एक हार्दिक हो जाएंगे। और जो दूसरे दो पेसर्स होंगे वो बुमराह या शमी, या देख लें आपने कौन से दो बेस्ट रख रहे हैं, बुमराह तो होंगे, साथ शमी ही होंगे। तो मैं तो ये चाहता हूं कि दो ही इंडिया पेसर्स खिलाए, तेज गेंदबाज, और बाकी जो और स्पिनर्स के साथ अटैक करें। जितने स्पिनर होंगे विकेट्स पे उतनी जल्दी आपको ओपोनेंट टीम को विकेट्स आप लेते रहेंगे, और अगर विकेट्स लेते रहेंगे तो फिर जो वो बैकबोन गिरती रहेगी और रन की जो स्पीड होती है वो भी कम होना शुरू हो जाएगी। लेकिन आज जो टेस्ट मैच जिस तरह का इंडिया ने जीता है, ये बात तो तय है कि अब आइंदा इंडिया जो है वो मुश्किल नजर आ रहा है कि पकड़ाई में देगी इंग्लैंड के, क्योंकि पहले भी ऐसे ही हुआ था ऑस्ट्रेलिया के साथ। पहला टेस्ट जो है वो ऑस्ट्रेलिया ने जो है वो जीत लिया था, लेकिन उसके बाद इंडिया ने जब कमबैक किया विद द बैंक किया, तो फिर इंग्लिश खाली जो फैंस और इंग्लिश टीम है, वो माफ कीजिएगा ऑस्ट्रेलियन टीम है, वो खाली देखती रही, और इंग्लिश भी देखते ही रहेगा, क्योंकि माइकल वॉन तो उनकी तरफ ही थे, ऑस्ट्रेलियन तरफ से ही, तो खाली देखते ही रहेगा। और फिर खुशी का दोबारा मौका नहीं दिया, और बहुत ही क्लासिक किस्म की जो वो विक्ट्रीज हासिल की। लास्ट 2.5-3 अगर महीने में देख लें अली, तो इंडिया ने वाकई जिस टाइप की क्रिकेट खेली है, बल्कि बात की जा रही थी कि कोविड के बाद काफी टीम्स की फॉर्म खराब हो गई थी, काफी प्लेयर्स की फॉर्म खराब हो गई थी। लाइक विराट कोहली की बात की जा रही थी कि यार ये उस तरह से नहीं, विराट कोहली बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप लोग बात करेंगे कि विराट कोहली अच्छा नहीं कर रहे। अगर आप लास्ट 3 टेस्ट मैचेस देख लें तो विराट ने तीनों में 50 मारे हैं, 50 ऊपर ही मारे हैं, 74 मारे हैं, 61 मारे हैं, 72 मारे हैं। लेकिन फैंस की जो एक्सपेक्टेशंस है विराट से, वो नेक्स्ट लेवल की एक्सपेक्टेशंस हैं। फैंस कहते हैं जी कि विराट आएगा तो विराट सेंचुरियां मार देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। जाहिर है उनका स्टैंडर्ड ही बहुत हाई है, पकड़ लें अपनी फॉर्म में, वो वापस आ गए हैं। तो अगले मैच में उम्मीद जरूर है कि वो दोबारा कमबैक जो है वो जबरदस्त किस्म का करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आज का हमारे शो को आया होगा पसंद। लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट, हमें फेसबुक पेज पर भी हमारे लाजमी फॉलो कीजिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन है। और जो है अभी मजेदार शोज और आने वाले हैं, मजेदार शोज आ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए। तो फॉलो कर लें इंस्टाग्राम में, फॉलो कर सकते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तब तक के लिए बाय बाय।